आपने सुनाई थी, एक कथा हमारो सुन लो, थोड़ा थोड़ा सुनते जाए, एक दूसरे का तब आनंद आएगा। इन्होंने एक खूंटा वाली कथा सुनाई कि एक अब वो खूंटा वाली कथा में लोगों को आनंद आ गया। और सोहनलाल प्रजापति जी ने 101 रुपए कमेटी को भी सहयोग प्रदान किया है भाई, साधुवाद, धन्यवाद। देखिए इसी प्रकार से दो बालक थे, एक कथा मैं भी आपको सुना रहा हूँ, हमारा कथा सुन लो आप, सुनो हमारा कथा सुनो, अपनी कथा बताओ, हमारा कथा सुनो, जो आपकी कथा हमने सुना हमारी कथा आप सुनो। देखिए दो बालक थे इसी प्रकार, और दो बालक आपस में लड़ने लगे, और आपस में लड़ते लड़ते उन्होंने कहा, एक बालक ने कहा कि माता के जो दुग्ध का रंग होता है, एक बालक ने कहा कि श्वेत होता है, दूसरे बालक ने कहा कि माता के जो दुग्ध का रंग होता है वो काला होता है। जरा विचार कीजिएगा, एक बालक ने कहा कि माता के दुग्ध का जो रंग होता है वो सफेद होता है, दूसरे ने कहा नहीं, माता के दुग्ध का रंग काला होता है। दोनों में आपस में टकराव हो गई बालकों में। अब ये था कि इन दोनों बालकों का फैसला कौन करावे, इनका निर्णय कौन करावे। दोनों बालक अपनी अपनी माताओं के पास में गए, तो जिस बालक ने कहा था कि माता के दूध का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, वो बालक अपने माँ के पास में गया और अपनी माता से पूछा कि माता मैंने आज एक शर्त लगा लिया है, एक बहुत जबरदस्त बालक मेरा मित्र मिल गया और उसने कहा कि माता के दूध का रंग काला होता है, लेकिन मैंने कहा सफेद होता है, श्वेत होता है। तो माता ने कहा बेटा तुमने जो शर्त लगाई वो सही शर्त लगाई है, जीत तुम्हारी होगी। दूसरा बालक जो था वो बालक गया अपनी माता के पास में और माता से कहा कि माता मैंने शर्त लगाई है कि माता के दूध का रंग काला होता है। तो माता ने कहा कि बेटा शर्त हार जाओगे, माता के दूध का रंग काला नहीं होता है, माता के दूध का रंग श्वेत होता है। तो बालक ने कहा कि माता अब चाहे दुग्ध का रंग श्वेत होता हो चाहे काला होता हो, मैंने शर्त लगाई है काली वाली, तो मैं जब मानूंगा ही नहीं। मतलब उस बालक ने कह दिया कि जो दुग्ध का रंग काला है तो काला है, मैं मानूंगा ही नहीं, तो शर्त हारूंगा ही नहीं। यही स्थिति आपकी है। धनुष तोड़ने वाले को आप कह रहे हैं कि वही स्थिति आपकी है कि आप मानोगे ही नहीं। जब अपनी जबरदस्ती मनवाना है तो वही वाले हाल हो गए जिस बालक ने कहा था कि माता के दुग्ध का रंग काला होता है। क्योंकि जो धनुष तोड़ने वाला है, धनुष तोड़ने वाले को समाज के लोगों ने उसकी प्रशंसा किया है, धनुष तोड़ने वाले की। बस यहीं रुको, हम रुके। माता के दूध का रंग कैसा होता बेटा? और सफेद होता। बड़े भैया महेश भैया आपकी तरफ से ये 25 पुष्प मुद्राएं लक्ष्मण जी के लिए और 25 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में प्रदान है, साधुवाद। सफेद होता है कि नहीं? और जो खून शरीर में भरा इसका रंग लाल, तो लाल से सफेद कैसे हो गया? जब शरीर में जो खून है, रक्त है, इसका रंग है लाल, होता है कि नहीं? और न मानो तो काट के देख लो, शरीर में पांचों चीजें, लेकिन वो लाल रक्त श्वेत रक्त में परिवर्तन कैसे होता है? इससे सिद्ध हो रहा कि शरीर में पुरुष की अपेक्षा माताओं में वो रासायनिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए तो वो लाल रक्त श्वेत रक्त में परिवर्तित हो जाता है। वो कौन सा रासायनिक तत्व है कि लाल में मिला दो तो काला हो जाता? अब हमारी बात सुन लो थोड़ी सी, इतनी रहस्यमयी बात आप कर रहे हैं। तो कुछ चिंता न करो, पिछले साल की पूरी कसर आज हम निकाल लूंगा। लाल और सफेद, देखिए पहले चर्चा थी काला और सफेद की, तो इन्होंने काला वाला हटा दिया। काला सफेद की चर्चा देखो हम कर रहे थे, जरा विचार कीजिएगा। लेकिन आपने अपने अखाड़े से ऐसा दांव लगाया कि आपने काला वाला हटा दिया। इन्होंने कहा काला नहीं, अब इन्होंने लाल और सफेद की चर्चा कर दिया। अब यही से फिर जोड़े दे रहा हूं। जैसे लाल रंग है और सफेद रंग है, इन दोनों रंगों को अगर मिला दिया जाए, लाल और सफेद,
पंडित जी विचार कीजिएगा, अगर लाल और सफेद इन दोनों रंगों को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? वही तोड़ देंगे धनुष तोड़ने वाले से जाकर के। लाल और सफेद मिला दो, मिलाओ, क्या बनेगा? गुलाबी बनना है। गुलाबी बनकर करिया बनता है। मिला के देखो, मिलाना पड़ेगा। मिलाने जब की लाल में क्रिया अलग श्वेत होती है। मिलता है तो करिया हो जाता है। मिलाने वाली क्रिया दूसरी है ना, महापुरुषों वाली। देखिए जो अंश है क्या बनेगा? कौन सा बनेगा? जो आप चाह रहे हो वही वाला बनेगा ना, अब हम लड़का की बात माने ले रहे हैं, ये ठीक कहना। अच्छा, जब लाल में श्वेत मिलता है तो गुलाबी कलर रंग हो जाता है। हो जाता है। और गुलाब का जो राजा है वो कौन है? कमल। कमल। पुष्पों का राजा कमल, तोड़ने वाला गुलाब है, तोड़ने वाला कमल है। देखो यादव जी, इसने जोड़ दिया। कहाँ पे हमें पकड़ा, कहाँ जाके पहुंचा। देखिए नहीं, क्योंकि आपने रंग की चर्चा यहाँ पर किया था देखो ना। हम लोग चाहें जो वार्ता करें, लेकिन पहुंचेंगे लक्ष्य तक। लाल करिया से प्रारंभ हुआ, गुलाबी तक इस लड़का ने पहुंचा दिया, और गुलाबी के द्वारा इस लड़का ने, अब देखो ये हमें कमल तक पहुंचाया। क्योंकि पुष्पों अब का हमें राजा- विश्वास है कि अब हम बहुत शीघ्रता से धनुष तोड़ने वाले तक पहुंच जाएंगे। पुष्पों का राजा कमल कैसे है? पुष्पों का राजा कमल, ब्याज जी थोड़ा संभालिए तो इनको बता दे। पुष्पों का राजा कमल अर्थात जिसने धनुष तोड़ना है वो कमल के समान है, कमल के समान। अरे केवल तोड़ने वाला ही नहीं कमल के समान है, अपितु आप भी कमल के समान है। कमल कमल की लड़ाई है आज, कमल कमल की, केवल कमल का खेल है जितना है सब यहाँ पर कमल का। अब कमल कैसे धनुष तोड़ने वाला? श्री रामचंद्र कृपाल भज मनो हरण भव भय दारुणमो नव कंज लोचनो। नव कंज, कंज माने तो आप जानते होंगे, कमल। कमल। नव कंज, देखिए कमल के समान ही नहीं, कभी आपने जीवन में पुष्प के नीचे पुष्प, पुष्प के नीचे पुष्प, पुष्प के नीचे पुष्प देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन मैंने कमल के ऊपर कमल, अच्छा। कमल के ऊपर कमल देखा? कमल के ऊपर कमल, कमल के ऊपर मैंने कमल देखा। बस वही है। अगर उसको आप देख लेते होते ना, अगर देखा होता उसको आपसे सही ढंग से, तो धनुष तोड़ने वाले के लक्ष्य तक पहुंच जाते। अब देखो यहाँ पर कमल के नीचे कमल कैसे, कमल के नीचे कमल कैसे? आपने नीचे से ऊपर तक कहा है, हम ऊपर से नीचे तक गिरा रहे हैं। ऊपर से कैसे? श्री रामचंद्र कृपाल भज मनो हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन। जो नेत्र है वो कमल के समान है, जो हाथ है वो कमल के समान है, जो पैर है वो कमल के समान है। नेत्र कहाँ है? मैंने कहा था ऊपर से नीचे, नीचे से नीचे, फिर नीचे से नीचे कमल। नेत्र कमल के समान, तो नेत्र हो गई ऊपर, हाथ हो गए नीचे, हाथ भी कमल के समान, और पैर हो गए नीचे, तो कमल के नीचे कमल, कमल के नीचे कमल, कमल के नीचे कमल। अब आप बताओ कि कमल के ऊपर कमल, कमल के ऊपर कमल, कमल के ऊपर कमल कैसे? चाहे नीचे से ऊपर कह लो, चाहे ऊपर से नीचे से नीचे ऊपर कह लो। में, चाहे ऊपर से नीचे। वाह! अब यादव जी एक बात और बता, अगर धनुष तोड़ने वाले का शरीर कमल के समान है, तो कमल की पंखुड़ी मुलायम होती, कोमल होती कि कठोर होती? कोमल होती। कोमल अगर फूल को तुम पत्थर पर मारो तो चोट किसको लगेगी? पत्थर को लगेगी कि फूल को लगेगी? क्यों मारा? और धनुष ये कठोर था, तोड़ने वाला कमल है। क्या कमल का पुष्प कठोर को तोड़ सकता है? काहे के लड़का हमें 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं। चलो फिर हम आपको बता रहे हैं, संतुष्टि आपको थोड़े में हो नहीं पाती है, दिमाग खराब हो गया है आपका, क्योंकि हम जानते हैं संतुलन आपका बिगड़ा है ना, नहीं, हमारा संतुलन बिगड़ा। ऊपर से नीचे तक। रुको, अगर हमारा बिगड़ा हो हाँ, तो तुम वहीं सुधरे बने रहो। नहीं तुम तो सुधरे, तभी तुम आपको बनाने के चक्कर में है।
इतनी भरी समाज में जिस समय आपने ललकारा था सब लोगों को, तो कोई भी आपके सामने नहीं आया, केवल लक्ष्मण ही आप आया है और कोई नहीं आया। जिसको मैंने तोड़ने वाला ऐसा है, जिसको मैंने ललकार लगाई है राजकुमार, वो निद्रा की गोद में चला गया। ललकार आपने किसी को नहीं लगाई है, केवल आप गाल बजा रहे हैं, गाल बजा रहे हैं। तो आओ फिर दो दो हाथ करके देख लो। हम ब्राह्मणों से लड़ते ही नहीं है। और ब्राह्मण की हत्या करवा देते हो। कहाँ हत्या हुई गई? महासभा अधीश कौन थे? ब्राह्मण थे कि नहीं थे? संत थे कि नहीं थे? यति थे कि नहीं थे? ब्रह्मचारी थे कि नहीं थे? और तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी छाती पर ये सब मूंग तलते रहे और तुम कुछ बोले नहीं। हत्या हुई गई है क्या? ये हत्या है आपको लग ना, रहा है? यज्ञ हुआ है। जानते हो हत्या कराने में सबसे बड़ा, अगर आप हत्या मान रहे हो, हत्या नहीं है। अच्छा, जैसे हत्या हो जाती है, विचार कीजिएगा फिर, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं बस उसी पर चिंतन करने की आवश्यकता है। जब किसी की हत्या होती है तो हत्या होने के बाद में आत्मा निकलती है कि नहीं निकलती है? तो वहां तो हत्या हुई ना, तो जीवन में आत्मा निकलती कि जीव निकलता है? आत्मा निकलती है। भाई अरे आत्मा और जीव, आत्मेव ब्रह्मास्त्र, जीवम ब्रह्मास्त्र, लेकिन आत्मम ब्रह्मास्त्र, जीव ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। ये सब एक ही, इस पर ज्यादा आप चक्कर में ना पड़ो। अब देखो, हम आत्मा का स्वरूप दे रहे हैं धनुष को। जब किसी की हत्या होती है तो आत्मा निकलती है। अब जैसे महादधीच, जैसे आप यद्यपि धनुष का टूटना ये जो हत्या नहीं है, हत्या आप मान रहे हो, अगर हत्या हुई है तो महादधीच जी के इस समय जो प्राण है कहाँ गए? थोड़ा सोच कर चिंतन करना है। महादधीच जी के जो प्राण निकले, कहाँ चले गए प्राण? पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण मादा है, उसी पूर्ण में वो मिल गए। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्ण मादा है, पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किंचित् जगत्यां जगत्। ईशावास्यमिदं सर्वम्, ईश का वास हर एक स्थान पर है। तो जब परमात्मा का वास हर एक स्थान पर है, तो क्या धनुष पर परमात्मा का वास नहीं था? तुम कह रहे हो परमात्मा का निवास हर स्थान पर है, और परमात्मा ने कहा जहां पर जुआ होता है वहां मैं नहीं रहूंगा। कहा? जहां जुआ होता है, जिस स्थान पर नारी की निंदा होती वहां नहीं रहूंगा। अच्छा। जिस स्थान पर संतों की निंदा होगी वहां पर नहीं रहेंगे। जहां पर पाप होगा वहां मैं नहीं रहूंगा। तो कलिकाल ने सोचा कि महाराज ऐसा करो, जहां तुम ना रहो वहां मैं रहने दो। जहां लड़ाई हो, झगड़ा हो, अशांत हो, क्या परमात्मा वहां रहेंगे? थोड़ा इस पर थोड़ा विचार कीजिए गहराई से। आपने कहा जहां पर निंदा हो रही हो, पर हमने कहा कि परमात्मा का वास हर एक स्थान पर है, भगवान हर एक स्थान पर रहते हैं। तो आपने कहा कि परमात्मा ने कहा कि जहां पर नारी की निंदा हो रही होगी वहां पर मैं नहीं रहूंगा। एक बात इन्होंने वो कही, जहां जुआ हो रहा होगा वहां पर ये नहीं रहेंगे यार। अर्थात परमात्मा जुआ जहां होता है वहां नहीं रहते हैं, जहां पर नारी की निंदा होती है वहां पर नहीं रहते हैं। तो आपने बताया कि कौन रहता है? किसने कहा? पाप ले, पाप ले। अच्छा, इस पाप को भी बनाने वाला कौन है? कर्म। अच्छा, कर्म। ये गलत है। अब आप दूसरी स्थान पर जा रहे हैं। देखो, चाहे पाप हो चाहे तुमने कहा पाप बनाने वाला कौन? मैंने उत्तर दिया कर्म। जब सारे संसार को परमात्मा ने बनाया है, कर्म को भी भगवान ने ही बनाया है। होश में बात करो पहले। कर्म को भी परमात्मा ने ही बनाया है, हमको भी परमात्मा ने बनाया है, पुण्य को भी परमात्मा ने बनाया है, दुख को भी परमात्मा ने बनाया है, असत्य को भी परमात्मा ने बनाया है, और अधर्म को भी परमात्मा ने बनाया है। सब परमात्मा की देन है, और ये सब परमात्मा का ही खेल है। जो कुछ दिख रहा है और जो कुछ हो रहा है, अब आपको किसने बनाया ये बताओ। हमको इन भक्तों ने बनाया। भक्तों ने बनाया। प्रबल प्रेम की पाली पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान रहे न रहे, पर भक्त का मान न टलते। इनको भक्तों ने बनाया है और धनुष को भक्तों ने तोड़वाया है। ना, गलत। चलो हम जोड़े दे रहे, सुन ले फेंक उधर।
फिर सुनिए ना, हमने कहा कि आपको किसने बनाया है, तो आपने कहा कि हमको भक्तों ने बनाया है। तो हमने कहा भक्तों का तो बहुत बड़ा हाथ है, भक्त लोग तो पक्ष में धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में भक्त लोग इसलिए है क्योंकि यही भक्त जो है मिथिला के ही भक्त है यहाँ पर। तो मिथिला के भक्तों ने ही धनुष तोड़ने वाले की प्रशंसा करना चाहा और किया भी। कैसे किया तो सुन लीजिए। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनि यही भक्त है। ऊपर वाले भी भक्त बन गए, केवल नीचे वाले ही नहीं बन रहे, ऊपर वाले भी भक्त बन रहे धनुष तोड़ने वाले के लिए। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा तो प्रभु प्रशंसई दे शीसा, सुर किन्नर नरनाग मुनीसा तो जय 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 कह दे अशीसा। और इन भक्तों ने क्या कर्म करना चाहा कि करही आरती ये पूर्ण नर नारी तो देहि निछावर पित्त विसारी। तो जब भक्तों का हाथ है धनुष तोड़वाने में, भक्तों की इच्छा है धनुष तोड़वाने में, तो सब समाप्त कर दो बात जितना भी। बालक ने कहा कि ये धनुष तोड़ने वाले ने अपनी इच्छा से नहीं तोड़ा, फिर कहा इन भक्तों ने तोड़वाया। तुमने कहा था कि धनुष तोड़ दो, बोलो तुमने कहा था। ये तो सभी मौन है, देखो। और यदि मौन हो तो राजकुमार लक्ष्मण की बात सत्य है। अब सुन लो, क्योंकि सूत्र कहता है मौनम सम्मत लक्षणम। जिस स्थान पर कोई अपराध हो रहा हो, धर्म के विपरीत आचरण हो रहा हो, और ऐसी स्थिति में यदि आप लोग मौन हैं तो उस कर्म करने वाले का आप लोग सहयोग कर रहे हैं। यदि समाज में, परिवार में, क्षेत्र में कहीं भी कोई अनाचार करता हो तो धर्म यही है कि उसका विरोध करो। तब तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। मानव का यही धर्म है। हमें ये तन मिला है किसका? मनुष्य का। तो मनुष्य शरीर धारण करने के साथ क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि कोई अगर हमारे सामने गिर गया है तो मानवता के ही नाते हम उसे उठा दें कि गिरा दें? जो गिरे हुए को उठा देता है वही समाज में मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। राजकुमार बिल्कुल सही है, जो गिरे हुए को उठा दे वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। और मिथिला के मानव कह रहे थे कि धनुष न तोड़वाया जाए। कौन मानव कह रहा था कि धनुष न तोड़वाया जाए? हरु विधि, बोला भैया आप थोड़ा सा। हरु विधि वेग जनक जलताई, उम्मती हमारी असिधे सुहाई। हे विधाता, राजा जनक की जो बुद्धि है ये जड़ हो गई है, ये निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। हमारा जो मत है, हमारा जो विचार है, हमारी जो सोच है वो इसे सुझा दो। सीए अमुख संग करिए विवाह, सीता का विवाह इसके साथ करवा दिया जाए, लेकिन धनुष न तोड़वाया जाए। कौन कह रहा था यहाँ के मानव? पूर्ण नार सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये मिथिला के नर नारी कह रहे थे कि धनुष न तोड़वाया जाए। न तोड़वाया जाए। ये लोग कह रहे थे कि धनुष न तोड़वाया जाए। अब बोलो बेटी। और ध्यान दें, आप हैं राम विशाल यादव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं सुंदर संवाद पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ के लोग ये नहीं कह रहे थे कि धनुष न तोड़वाया जाए। यहाँ के लोगों ने किसी को देख लिया था, तो जिस समय किसी को देखा, और देखा किसको था, तो किसी को देख करके लोगों के अंदर ये अभिलाषा जागृत हुई थी कि अमुक पर जानकी को प्राप्त हो जाए। और देखा कहां से था कि देखलो देखन न करो भूप सुत आए, भूप सुत आए। और कौन आए? तो देखन न करो भूप सुत आए।
तो समाचारो पुरवासियों पाए। जब पुरवासियों ने ये समाचार पाया तो यहाँ की जो नारियां थी उन्होंने जानतो क्या क्या त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ त्यागने के बाद में भी केवल एक को देखना चाहा और एक को देख करके वही अभिलाषा उत्पन्न हुई कि अमुक वर जानकी जी को प्राप्त हो जाए। नहीं तो यही लोग चाह रहे थे ढाए धामो कामो सब त्यागी। ढाए धाम काम सब त्यागी। जितना लोगों के पास में यहाँ पर कार्य था अपने अपने कामों को लोगों ने छोड़ दिया कि चलो दो बालक आए से इनको देखा जाए, चल करके सब कार्य छोड़ करके बैठ गए। ढाए धामो कामो सब त्यागी अमनहु रंग को निधि लूटनो लागी। जो शिव धनु मृणाल की नाई तो तोरे अमुखो गणेशो गोसाई देव पितरो। यहाँ के लोग चाह रहे थे कि धनुष टूटे। देव पितरो सुर सुकत संभाले अजो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। यहाँ के लोग ये चाह रहे थे कि जो धनुष तोड़ने वाला धनुष के समीप में खड़ा हुआ है बस इसी के द्वारा धनुष टूट जाए। हे विधाता, ये लोग परमात्मा से मना रहे थे कि हे विधाता, आज तक यदि हमने किसी प्रकार का अच्छा कार्य किया हो तो अच्छे कर्मों का आप हमें फल ये दे दे कि अमुक के द्वारा ही धनुष का खंडन हो जाए। कहा श्यामल मृदुगात किशोरा और कहा धनु शंकर चाप कठोरा। सीता जी कह रहे हैं कहा इनका शरीर इतना कोमलांग है, कोमल अंग है, और कहा भगवान शंकर का कठोर धनुष क्या इनसे टूट पाएगा? नहीं टूट पाएगा। तो आहा तात दारुण हट ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अगर ये हमें नहीं मिलेगा तो इससे क्या लाभ क्या हानि, ये हमारे पिता नहीं जानते। चलिए हम बता रहे हानि और लाभ क्या है। क्या धनुष के टूटने पर लाभ नहीं है? और ध्यान दें, धनुष के टूटने पर लाभ है, बहुत बड़ा आप लाभ है। हैं लक्ष्मण यादव जी, आपकी ओर से ये 50 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 50 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। धनुष के टूटने पर हानि है कि लाभ? ये लक्ष्मण यादव कौन? हाथ उठाओ। देखो लक्ष्मण, ये लक्ष्मण का समझा दो, नहीं इसे अपने कंधों पर लाद के ले जाओगे। ये हम तुम्हें समझा रहे हैं, बाद में हमें दोष देना नहीं। कंधों में लाद के ले जाएंगे? कैम कमांडर योगा निकला क्या करेंगे? नहीं तो क्या मरे हुए को लादा जाता? नहीं तो दूसरा कोई भाव आप बता रहे तो उसको व्यक्त कर दे। नहीं, हमने सोचा, आपने कहा कि कंधों में लाद करके ले जाओगे तो हमने सोचा कि क्या हमको मार दोगे क्या? क्योंकि आपने एक शब्द पहले भी कहा कर रहे, न बालक काल बस बोलत कोई न समान, धनवी धन त्रिपुरारी धन विधि सकल संसार। हाँ, हानि और लाभ की थोड़ी चर्चा हो जाए। माने जो तोड़ने वाला वो कमल है और लक्ष्मण, अगर लक्ष्मण का अपने कांधे पर लाद ले तो गलत है। लक्ष्मण लक्ष्मण इसमें भी अंतर है ना? क्यों लक्ष्मण? तुम्हारी लड़का है कि नहीं? तुमने कभी अपने लड़कन का कंधे पर बैठाला? बोलो बैठाला? ऐसे एक हल्ला दिली। अच्छा, तुम्हारा भाव यही वाले अच्छे लगते हैं हमका। अच्छा, धनुष का टूटना ये हानि है कि लाभ है? हानि, हानि, हर प्रकार से हानि। राजा जनक ने धनुष का टूटना हानि बताया है कि लाभ? ये आप बता रहे हो कि धनुष टूटना हानि। अब ये राजा जनक जाने। राजा जनक बता रहे हैं कि धनुष का टूटना लाभ है। धनुष टूटेगा तो जानकी जी उसको प्राप्त होंगी। जानकी जी साधारण कन्या है क्या? कैसी? आप क्या समझते हो? पहले आप बताओ। हम तो राजा जनक की बिटिया समझते हैं। साधारण बिटिया? साधारण, साधारण है जैसे आप लोगों की बेटियां ऐसे राजा की बेटी। अच्छा, जानकी जी साधारण है, आप साधारण की असाधारण? अगर हम असाधारण होते
तो तुम्हारा मस्तक हमारे चरणों में होता नहीं, दो बातें और नहीं, पहले हमारी बात सुनिए। और हमारे लक्ष्य का लक्ष्य की बात नहीं है,